महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं 23 नवंबर को चुनावी रिजल्ट की घोषणा होगी। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सत्तारूढ़ महायुति ने सीट समझौते पर मुहर लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन में न सिर्फ बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, बल्कि 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी अपनी इन सीटों में कुछ सीटें अपने छोटे सहयोगियों को भी दे सकती है। इनमें नवनीत राणा के पति रवि राणा, राष्ट्रीय समाज पक्ष यानी आरएसपी नेता महादेव जानकर शामिल हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसके मुताबिक मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 70 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को 50 सीटें दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महायुति सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद सीटों का बंटवारा भी अंतिम चरण में है। इसमें यह तय किया गया है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 90% सीट बंटवारा तय हो चुका है। बता दें कि 2014 में बीजेपी ने 260 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2024 में एक बार फिर पार्टी लगभग उसी स्थिति में रहेगी। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी 152 सीट पर लड़ी थी। तब बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के लिए 124 सीटें छोड़ी थी। इतना ही नहीं, एनडीए के अन्य सहयोगियों के लिए 12 सीटें रखी गई थी। बीजेपी ने 2014 में 122 और 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी राज्य में तब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सीट बंटवारे को लेकर एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 230 सीटों पर आम सहमति बन गई। महाराष्ट्र इलेक्शंस are due and it is imperative to have the assembly formation before 26th of November, and I am very happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling and 23rd will be the counting, and I am very sure that in Maharashtra we will, as a Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well, and with the kind of good schemes, the good work and the development and the infrastructure which has been created in Maharashtra, the people will definitely want to go for development, good work, and of course the leadership of Prime Minister Narendra Modi, which has led the NDA to a victory for the third time, as well as the fact that we have recently seen in the polls in Haryana and in Jammu and Kashmir, the people have voted for good work and development, and the schemes which the government of India and the respective state governments have given to the people. So I feel very confident that we in Maharashtra will be coming back to power again. And sir, what would you like to say about seat sharing in Mahayuti? Well, I think there is no much speculation going on about seat sharing. I am very confident that there will be no dispute, no differences. We have already resolved more than 3/4 of the seats between the three parties, and the balance few seats which are yet to be decided will be finalized in the next 3-4 days. इधर चुनाव के ऐलान से पहले महायुति ने एक बड़ा दांव भी चल दिया है। महायुति ने राज्यपाल कोटे से महाराष्ट्र विधान परिषद के 7 सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इन नियुक्तियों में राज्य के जातीय एवं सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है। दरअसल राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के 12 पद पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल से ही खाली थे। अभी इनमें से केवल 7 को ही भरने की घोषणा की गई है। इन 7 में से बीजेपी के हिस्से में 3, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के हिस्से में 2-2 विधान परिषद सदस्य आए हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।